तो आई होप आप सब ने अब तक मार्वल ज़ॉम्बीज़ का ट्रेलर देख लिया होगा, और क्योंकि ये सीरीज आर रेटेड है इसलिए इसे देखने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जहां हम ज़ॉम्बीज़ को देख रहे हैं। व्हाट इफ सीजन 1 एपिसोड 5 में हमें ज़ॉम्बीज़ का एक एंटायर यूनिवर्स देखने मिला, इसलिए आज हम मोस्ट पावरफुल ज़ॉम्बीज़ को रैंक करने वाला है। तो नंबर 10 हॉकाई। अब क्लिंट अपने बो एंड एरोस को कितने अच्छे से यूज़ करता है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, पर ज़ॉम्बी बनने के बाद भी हॉकाई अपने वेपन्स को यूज़ करता है। सीजन 1 में इसने हैप्पी को इन्फेक्ट कर दिया था और शेरन कार्टर को इंजर्ड, और इसके पास एक्सप्लोसिव एरोस भी देखने मिल जाते हैं, बट ज़ॉम्बी सीरीज में ये बंदा हमें फिर से देखने मिलेगा। नंबर 9 कैप्टन अमेरिका। अब ज़ॉम्बीज़ ने एवेंजर्स को भी इन्फेक्ट कर दिया था, जिसमें से कैप्टन अमेरिका मतलब स्टीव रॉजर्स भी था। इन्फेक्शन की वजह से इसके अंदर सोचने समझने की एबिलिटी नहीं है, लेकिन इसके बाद भी ये वाइब्रेनियम शील्ड लेकर चलता है, और साथ में इसके बैटल स्किल्स भी बहुत अच्छे देखने मिले। बस ज़ॉम्बी होने की वजह से इसकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग खत्म हो चुकी है, इसलिए इसे आउटस्मार्ट करना बहुत आसान काम हो चुका है। नंबर 8 एबोनिमो एंड कल ऑब्सिडियन। अब सीजन 1 की स्टोरी इन्फिनिटी वॉर की स्टार्टिंग पर बेस्ड है, लेकिन इस यूनिवर्स में हल्की अर्थ पर आने से पहले हीरोज इन्फेक्ट हो जाते हैं, इसलिए एबोनिमो और कल ऑब्सिडियन भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं। अब कल ऑब्सिडियन ब्लैक ऑर्डर में फिजिकली स्ट्रॉन्गेस्ट था, इसलिए ज़ॉम्बी बनने के बाद ये और ज़्यादा ब्रूटल तरीके से अपने एनिमी पर अटैक करेगा, और एबोनिमो भी अपने पावर्स को यूज़ कर सकता है, जिसकी वजह से इन दोनों का एक साथ अटैक करना सामने वाले के लिए काफ़ी डेंजरस साबित हो सकता है। नंबर 7 वॉस्प। अब शेरन कार्टर ने इसे खा लिया था, जिसकी वजह से ज़ॉम्बी बन गई, पर होप ने इस एपिसोड में सबको आउटशाइन कर दिया था, क्योंकि इसे लगता था कि ये रिस्पॉन्सिबल है ज़ॉम्बी इन्वेजन के लिए। पर होप अपने जायंट फॉर्म में अनडेड स्टेट में गई थी, जिसकी वजह से ये फिजिकल एक क्विन जेट को होल्ड करने जितनी पावरफुल है। साथ में ये एंड्स को भी मैनिपुलेट कर सकती है, जिससे सामने वाले की मौत पक्की होती है। अब क्योंकि ज़ॉम्बी बनने के बाद होप की थॉट प्रोसेस खत्म हो चुकी है, इसलिए अब ये एंड्स को मैनिपुलेट कर सकती है या नहीं उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते। नंबर 6 डॉक्टर स्ट्रेंज एंड वोंग। अब जहाँ सिनेमैटिक यूनिवर्स में ये दोनों ब्लैक ऑर्डर के सामने स्ट्रगल करते हैं, वही व्हाट इफ में इन्होंने काफी इजीली और ब्रूटल तरीके से कल ऑब्सिडियन और एबोनिमो को मार दिया था। अब ये मैजिक से ज्यादा अपने स्ट्रेंथ को यूज करते हैं, पर लो लेवल मैजिक भी ये कर सकते हैं, और अगर वंडा अपनी पावर्स को ऑलमोस्ट फुल पोटेंशियल पर यूज कर सकती है तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि स्ट्रेंज और वोंग भी ऐसा कर सकते हैं। नंबर 5 हैंग पिम। अब इसकी वजह से ज़ॉम्बी वायरस फैल गया था। अगर ये जेनेट को लेने क्वांटम रियलम में ना जाता तो कभी वो वापस इन्फेक्ट होकर नहीं आता, बट स्टिल हैंक अपनी सारी टेक्नोलॉजी और साइज मैनिपुलेशन को यूज करता है, जिसकी वजह से कब किस पर अटैक कर देगा वो प्रेडिक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम हो जाता है। हाँ, ये बात अलग है, अपकमिंग सीजन में ये ब्लेड नाइट के हाथों मरने वाला है। नंबर 4 आयरन मैन। इस यूनिवर्स में टोनी स्टार्क और कैप के बीच सिविल वॉर फाइट नहीं होती है, पर थैनोस से पहले ज़ॉम्बी वायरस ने टोनी स्टार्क को इन्फेक्ट कर दिया था। अब टोनी की इंटेलिजेंस तो काम नहीं करती, पर ये सबसे वर्सेटाइल ज़ॉम्बी में से एक था, क्योंकि टोनी अपना मार्क 50 आर्मर यूज करता है। इसने ब्लैक ऑर्डर के 2 मेंबर्स पर अटैक कर दिया था और ब्रूस बैनर को भी मारने की कोशिश की। मुझे नहीं लगता ये अनडेड रहकर नैनो टेक्नोलॉजी से वेपन बना सकता है, लेकिन फ्लाइंग एबिलिटी और रिपल्सर को यूज करना ये जानता है। लेकिन बुरी बात ये है कि ये फ्यूचर में हमें नहीं दिखेगा, क्योंकि होप की वजह से आयरन मैन भी खत्म हो चुका है। नंबर 3 हल्क। अब हमें अभी तक तो हल्क का ज़ॉम्बी वर्जन देखने नहीं मिला, पर लास्ट टाइम इसने वंडा से फाइट की थी। अब ऑफ कोर्स अपने रीजनरेटिव एबिलिटीज की वजह से हल्क को हमेशा के लिए मारना इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर एबोमिनेशन ज़ॉम्बी बन सकता है तो हल्क भी किसी जगह ज़ॉम्बी बन बैठा होगा, और शायद ये फ्यूचर में फिर से अपीयर हो भी जाएगा। लेकिन कुछ हो या ना हो, एक बात तो साफ है, हल्क फिजिकली स्ट्रॉन्गेस्ट ज़ॉम्बी में से एक बन जाता है। नंबर 2 वंडा। अब मार्वल ज़ॉम्बीज़ की एंटायर स्टोरी वंडा के अराउंड रिवॉल्व करने वाली है। इस सीरीज में शायद हमें पता चलेगा कि वंडा कैसे इन्फेक्ट हुई थी, लेकिन अनडेड स्टेट में होने के बाद भी वंडा अपनी सारी एबिलिटीज को बहुत अच्छे से यूज कर सकती है, जिसे टेलीकिनेसिस और दूसरों का माइंड कंट्रोल करना, जिसकी वजह से वंडा खुद की एक अनडेड आर्मी बना सकती है। फिर विजन का माइंड स्टोन जो दूसरे ज़ॉम्बीज़ को दूर रखने में मदद करता है। सेम पत्थर से वंडा को कोई फर्क नहीं पड़ता। वंडा की और भी फीट्स हमें फ्यूचर में देखने मिलेंगे, पर अभी के लिए इसने वकांडियन जनरल, सुपर सोल्जर और हल्क जैसे को बीट कर दिया है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फिर इन्फिनिटी अल्ट्रॉन पर अटैक करना और काहुरी से भी इसने फाइट की है, इसलिए रॉ पावर्स में वंडा सबसे ऊपर रैंक करती है। लेकिन एक ज़ॉम्बी वंडा से भी ज्यादा पावरफुल है, और वो है इन्फिनिटी थैनोस। अब सिर्फ कुछ गिने चुने ज़ॉम्बीज़ होते हैं जो इन्फेक्ट होने के बाद भी सोचने समझने की एबिलिटी मेंटेन कर पाते हैं, और थैनोस उन्हीं में से एक है। पर ज़ॉम्बी फॉर्म में भी इसने वकांडा को टेक ओवर कर लिया, और इसके पास 5 इन्फिनिटी स्टोन्स है, जिसकी वजह से आसानी से प्लैनेट को बर्बाद कर सकता है। पर स्पाइडरमैन के पास अब भी माइंड स्टोन है, तो हो सकता है वो ज़ॉम्बी थैनोस को और स्मार्ट करके उसे बीट कर दे। लेकिन इसी के साथ आज की लिस्ट यही खत्म होती है। अब अगर आपको लगता है किसी ज़ॉम्बी को इस लिस्ट में होना चाहिए था, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय।